यूपी चुनाव में ओवैसी की जो भूमिका है उस पर सवाल है और उस पर एक सवालिया निशान इसलिए बनता है क्योंकि 2017 से वहां पर भाजपा की सरकार है और उसके बाद लगातार एनआरसी के प्रोटेस्ट भी हुए और काफी ऐसी चीजें हुई जो काफी निंदनीय थी। लेकिन उस पर कभी भी ओवैसी ने वहां जाकर कभी कोई ऐसी रैली नहीं की या कुछ ऐसा जन अभियान शुरू नहीं किया जो अब देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए कि 100 सीटों पर ओवैसी का लड़ना है एक तरीके से नाकाबिले तारीफ भी कहूँगा और ये भी कहूँगा एक बचकानी हरकत है, क्योंकि 5 साल में जो मेहनत करनी चाहिए थी वो मेहनत नहीं की और अब एकदम से जाके पायलट प्रोजेक्ट बनकर वो इस तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि कितने लोग उनके समर्थन में उतरते हैं। हालांकि इतना तो है, जिस तरीके से बिहार इलेक्शन में ओवैसी की पार्टी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसमें से 5 पर जीत हासिल की, जिसमें से 15 सीटें उन्होंने बीजेपी के खाते में दी। तो कहीं ना कहीं जो वोट शेयरिंग का जो तरीका है वो देखा गया कि ओवैसी और बीजेपी में सांठगांठ दिखाता है। कुछ लोग इससे सहमत भी होंगे और कुछ लोग असहमत भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये इशारा भी है कि जिस तरीके से बीजेपी हर किसी के खिलाफ, हर किसी मुसलमान को लेकर ओवैसी को कोट करती है, लाइक ओवैसी जो बोलते हैं वो हर मुस्लिम से लिंक करती है, जो कि एक गलत है, क्योंकि हर मुसलमान का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग जो बात की जाती है और एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, एक कम्युनिटी से आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि अगर कोई मुसलमान है तो वो एक ही तरीके की सोच रखता हो। मुसलमान कई तरीके के होते हैं, कई तरीके की सोच रखते हैं और अलग अलग तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो ओवैसी को कोट करके कि ओवैसी ने ये कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी मुसलमानों ने कहा। ओवैसी ने कहा, ओवैसी ने अपने आप कहा, इंडिविजुअल उसके अपने थॉट हैं या इंडिविजुअली उसके अपने जो भी उनके अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो दूसरे जो और मुसलमान हुए हैं, जो तकरीबन 20 करोड़ से ऊपर जो मुसलमान हैं, उनसे काफी अलग हैं। तो हर मुसलमान एक अलग थिंकिंग रखता है और ओवैसी एक अलग थिंकिंग रखते हैं, लेकिन गोदी मीडिया आपको इसको दोनों को दिखाने की जद्दोजहद में लगा रहता है, ना कि डेवलपमेंट को लेके कोई बात करता है। तो जरूरत है इसको सोचने की भी और समझने की भी, क्या आने वाले जो चुनाव में, यूपी चुनाव में ओवैसी की पार्टी कुछ कर दिखाती है या वोट कटुआ पार्टी कहलाती है या बीजेपी की पीठ